तो राजधानी दिल्ली में मेट्रो बस और डीसी की बस से लोग मुख्य मार्ग के जरिए सालों से सफर कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली की एक नई बस सेवा दिल्ली सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसे मोहल्ला बस सेवा नाम दिया गया है। दरअसल ये बस सेवा उन रूट पर चलेगी जहां पर बड़ी बसेस नहीं चल पाती हैं और लोगों को रोड तक जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ही दिल्ली सरकार के द्वारा बुराड़ी इलाके में दिल्ली की पहली मोहल्ला बस शुरू की गई, जिसकी शुरुआत बुराड़ी विधायक संजीव झा ने की है और खुद इस बस का सफर भी उन्होंने किया। ये बस सेवा बुराड़ी के प्रधान इनक्लेव से शुरू होकर मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन तक चली जाएगी और एक हफ्ते के ट्रायल के बाद इस बस को दिल्ली के अन्य जगहों पर भी चलाने की योजना बनाई गई है। फिलहाल हर आधे घंटे के अंतराल में बस सेवा लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। इस बस में भी महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई है। बुराड़ी की ही कई अन्य पॉइंट्स को भी इसमें तय किया गया है जहां पर ये बस सेवा चलाई जाएंगी, लेकिन जिस रोड पर अभी तक बस सेवा की शुरुआत की गई है वहां कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में ये बस चलने के बाद जाम से निपटारा भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, जिसके लिए अब ट्रैफिक पुलिस को भी लेटर लिखकर उनसे ट्रैफिक पुलिस करने की तैनाती और यातायात को सुचारू रूप से चलवाने की मांग की गई है। ने ये शुरुआत की है तो एक तरह से गिफ्ट है। साथ में अब ये प्रधान इनक्लेव से शुरू होगा। प्रधान इनक्लेव के बाद बाबा कॉलोनी, संत नगर, झरौदा, फिर झरौदा मेट्रो स्टेशन, बुराड़ी मेट्रो स्टेशन, बाईपास होते हुए आप मजलिस पार्क आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी सुविधाएं नहीं थी। पहले ई रिक्शा चलती थी, रात में जाइए तो 50-50 रुपये ले लेते थे लोगों से, तो लोगों को बड़ा दिक्कत होता था। महिलाओं के लिए जैसे अन्य बसेज में फ्री सुविधाएं हैं। तो गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी के निर्देश पर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से भूजल का दोहन करने वाले बिल्डरों कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अवैध रूप से भूजल दोहन करने वाली 6 परियोजनाओं पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यूएन एक्सेल डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, बॉन्ट्री अटायर, जेम विजन टेक लिमिटेड, किंग पेस इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, मदरसन प्राइवेट लिमिटेड और पारस एवेन्यू पर 129 का इसमें जुर्माना लगाया गया है। और इस कार्रवाई के दौरान और भी कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो वहीं गाजियाबाद जिले के थाना मुरादनगर क्षेत्र में नगर पालिका कार्यालय में स्थित ईवीएम की सुरक्षा में तैनात 2018 बैच के सिपाही ने सरकारी असलहे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस और अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने कहा कि सिपाही ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने अपने महिला मित्र की ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान होने की बात कही थी। हालांकि इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। डीसीपी ग्राम विवेक चंद्र यादव ने कहा है कि पुलिस के मुताबिक सिपाही पम्मी गांव की रहने वाली एक महिला, जिससे कि वो करीब 2 साल पहले उसका संबंध बना था और इस महिला के द्वारा लगातार एक सिपाही को झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा था और वो उन तमाम चीज़ों को लेकर भी लगातार उसे धमकी दी जा रही थी। और इन सभी से परेशान होकर आरक्षी ने सरकारी असलहे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि इस बीच वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना मुरादनगर पुलिस के द्वारा तत्काल ही कार्रवाई करने की बात कही गई। एफआईआर दर्ज भी किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। थाना मुरादनगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित नगर पालिका कार्यालय में स्थित ईवीएम की सुरक्षा गार्ड में तैनात एक पुलिसकर्मी 2018 बैच के आरक्षी पम्मी पुत्र प्रवीण के द्वारा स्वयं को सरकारी शस्त्र से गोली मार ली गई है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट इत्यादि तत्काल मौके पर आए। घटना के संबंध में आरक्षी द्वारा घटना से पूर्व बनाया हुआ एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिस वीडियो में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी गांव की रहने वाली एक महिला, जिनसे करीब 2 वर्ष पूर्व इनका रिलेशन था, उस महिला के एक पुरुष मित्र तथा एक महिला मित्र के द्वारा इनको झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर एक्सटॉर्शन किया जा रहा था तथा अन्य चीज़ों को लेकर के धमकी दी जा रही थी। इन्हीं सब चीज़ों से आहत होकर के उन्होंने ये घटना की है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है
तथा सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण में जो अन्य वैधानिक कार्रवाई अपेक्षित है वो सुनिश्चित की जा रही है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में दबंगों की हौसले लगातार बुलंद होते दिख रही हैं। दरअसल यहां पर एक होटल बंद करते समय होटल संचालक और कर्मचारियों ने के ऊपर जबरदस्त हमला किया गया। कर्मचारी और संचालक इसमें लहूलुहान हो गए। मामूली कहासुनी के दौरान ये हमला हुआ था। हालांकि इस बीच सभी को घायल अवस्था में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पूरा मामला अचजेजा गांव बादलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम की शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी की पार्किंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कृष्ण की नगरी मथुरा की, जहां मथुरा के कोसी कला में 21 जून 2022 को 9 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या और शव को फांसी के फंदे पर पेड़ से मथुरा के कोसी कला में लटका दिया गया था। हालांकि अब इस बीच इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस बीच लटकाने वाले दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। मथुरा की कोसी कला में 21 जून 2022 को 9 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तभी मंगलवार की दोपहर एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर 3 की अदालत से ये फैसला आया। फांसी की सजा का आदेश सुनते ही मथुरा की कोसी कला में 9 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी फूट फूट कर रोता हुआ दिखाई दिया। ये हमारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है, जिसमें हमारे जज साहब हैं श्री रामकिशोर यादव जी, इनके द्वारा ये फैसला दिया गया है। सन 2022 में एक मुकदमा थाना कोसी के अंतर्गत लिखा गया था। जो मृतक पीड़ित है उसकी मां बर्किना के द्वारा लिखवाया गया था। ये जो बच्चा था ये 9 साल का था और जो पड़ोस का रहने वाला दरियाब था बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर में ले गया, बच्चे के साथ में गलत काम किया, दुष्कर्म किया और बच्चे को ये डर से कि किसी को बच्चा बता ना दे अपने ही घर में नीम के पेड़ से फंदा लगा के लटका दिया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा की थाना जेवर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल यहां पुलिस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। शातिर चोरों के पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। चेकिंग के दौरान चौरौली अंडरपास से 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया और इस दौरान 6 मोटरसाइकिल बदमाश के पास से बरामद किए गए हैं। बरामद चोरी की मोटरसाइकिल अन्य राज्यों से वो चोरी किया करते थे। गिरफ्तार किए गए बदमाश अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य भी हैं। पुलिस के द्वारा और बाकी सदस्यों के बारे में चोरी के वाहन खरीदने वालों की अब गहन जांच भी की जा रही है। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में चल रहे अभियान में थाना जेवर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कस्बा इंचार्ज संसार सिंह और उनकी टीम के द्वारा ये 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनके नाम यशवीर, धर्मेंद्र और टिंकू हैं और इस गैंग का एक अन्य सदस्य राकेश जो अभी फरार है। इनके पास से 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसमें से 2 मोटरसाइकिलें